हेलो फ्रेंड्स, मैं बहालिन और मैं एचएम हार्बल से हूँ और मैं आज आपको एचएम हार्बल्स के स्मॉल डिस्टिलेशन यूनिट के वेरिएंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। और जब भी आप हमारे से स्मॉल डिस्टिलेशन यूनिट परचेज करते हैं तो आपको किट के साथ क्या क्या प्रोवाइड कराई जाती हैं और वो कैसी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा 50 लीटर है और ये हमारा 100 लीटर है और ये हमारा 200 लीटर है। और इसमें और एक वेरिएंट्स आता है, वो है 500 लीटर, जो कि अभी यहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए अब मैं आपको इसके एक्सेसरीज के बारे में, इसके किट के साथ कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती है, इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताते जा रही हूँ। सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा भट्टी है और भट्टी के नीचे आप गैस बर्नर यूज कर सकते हैं, वुड फायर यूज कर सकते हैं और जितने भी वेस्टेज मटेरियल जस्ट लाइक सूखे टहनियाँ, पेड़ों की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ वगैरह से भी आप इस चीज़ को हीट कर सकते हैं ताकि आपका कंटेनर अच्छे से गर्म हो सके। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं वो हमारा सेल पार्ट है। सेल पार्ट ये आपका कंटेनर की वॉल्यूम को शो करता है। और उसके बाद ये जो आपका ये आता है वो कैप है और कैप ये जो आप देख रहे हैं वो कोनिकल शेप में बना हुआ है। जब भी आप हीट करेंगे तो जब भी करेंगे तो उसमें जो आपका टेम्परेचर बनेगा वो अच्छे से स्टीम हो, जो भी स्टीम बनेगा वो अच्छे से स्टीम हो सके और स्टीम होने के बाद वो इस कनेक्शन पाइप के थ्रू इस कंडेंसर में अच्छे से आ सके, इसलिए हमने ये आपको एक कनेक्शन पाइप भी दिया हुआ है। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो आप ग्लास देख रहे हैं ये जो है वो वाटर लेवल इंडिकेटर ग्लास है। इसके लिए इस ग्लास को हमने वाटर लेवल के लिए बनाया हुआ है ताकि कंटेनर के अंदर आपकी वाटर की मात्रा कहाँ है वो इस ग्लास के जरिए यहाँ पर आपको शो होगी। यदि आपको लगता है कि कंटेनर के अंदर आपकी वाटर की लेवल बहुत कम होते जा रही है तो रनिंग कंडीशन में भी, रनिंग अवस्था में भी आप इसके अंदर आप पानी को इनलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने पीछे इनलेट और आउटलेट पाइप बनाया हुआ है। ये इनलेट है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो आपको नजर आएगा वो इनलेट है और इनलेट के जरिए हम रनिंग कंडीशन में भी हम वाटर को अंदर की ओर चला सकते हैं, भर सकते हैं। आपको ऊपर से कैप उठाने की जरूरत नहीं है पानी भरने के लिए। और जब भी इसको आपको साफ करना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में वाटर रन करके आप इसको ड्रेन आउट कर सकते हैं। चलिए अब ऊपर की बात करें तो ये जो आपको सर्कल सा ये दिखाई पड़ रहा है ये आई बोल्ट है। आई बोल्ट कैप को टाइट करने के लिए होता है। आप बहुत ही इजी तरीके से इस तरीके से आप घुमाकर इसको आराम से आप नीचे की ओर ला सकते हैं। ये जब ये नीचे की ओर रहता है तो ये कैप आपका ओपन होता है और जब भी आप प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करने से पहले आपको इस तरीके से इसको आप इजीली आप इस तरीके से घुमा के आप बंद कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रेशर मीटर है और ये टेम्परेचर मीटर है। अगर दोनों की ही बात करें तो प्योर SS304 की ही बनी हुई है और प्रेशर मीटर की बात करें तो ये MMWC की बनी हुई है, जो कि बहुत ही माइन्यूट प्रेशर को काउंट करता है। जब भी आप इस पर प्रोसेस करेंगे तो इसकी जो प्रेशर होगी वो 60 तक होगी। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो ये टेम्परेचर मीटर है। अभी रूम के हिसाब से ये 25 डिग्री पे है। जब भी आप इसमें रॉ मटेरियल को जब भी प्रोसेस करेंगे तो इसकी जो टेम्परेचर होती है वो 100 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक होगी और उसके बाद आपका आउटपुट आना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं आपको ये जो बता रही हूँ, ये जो दिख रहा है वो कनेक्शन पाइप है, जो कि कंटेनर के कैप से कंडेंसर को जोड़ती है और ये जोड़ने का काम हम क्लैंप के जरिए करते हैं। क्लैंप जब हम खोलते हैं इधर से तो ये इजीली ये यहाँ से ये पार्ट अलग हो जाता है। आप इधर से क्लैंप के जरिए आप इसको आप अटैच कर सकते हैं और इधर भी आप क्लैंप लगा के अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप लंबा सा देख रहे हैं ये भी प्योर SS304 की ही ये कंडेंसर है। अगर कंडेंसर की बात करें तो ये सेल ट्यूब कंडेंसर है और इसकी जो टचिंग पार्ट है ये सारे भी
नट बोल्ट जितने हैं इसके लेग से लेके आपके एक एक नट बोल्ट वो सारे SS304 के ही मिलेंगे। और इसमें अंदर सीमलेस पाइप हमने किया हुआ है, दिया हुआ है। और इसके पीछे हमने इनलेट और आउटलेट पाइप दिया हुआ है। ये जो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमने 2-2 मीटर की पाइप जोड़ के रखी हुई है। और इस पाइप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये SS304 की रोड लगी हुई है। और ऊपर के जरिए ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आउटपुट है और नीचे वाले ये इनपुट के लिए है। यदि आपका कनेक्शन आपके टेप वाटर से काफी दूरी हो जाता है तो आप पाइप जोड़कर, यहाँ पर पाइप जोड़कर आप इस चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सेपरेटर के बारे में बताती हूँ। ये हम आपको एक सेपरेटर प्रोवाइड कराते हैं। ये भी आप जो देख रहे हैं वो प्योर SS304 की ही बनी हुई मिल रही है। और ये जो आपका कंडेंसर से ये जो चीज निकल रहा है पाइप सा, इसके थ्रू आपका आउटपुट इस सेपरेटर में कलेक्ट होता है और इस पोर्शन से आपका अर्क निकलता है और इस तरीके से आप अर्क और ऑयल को यहाँ से सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही यदि आप रोज वाटर बना रहे हैं, काऊ यूरिन डिस्टिल कर रहे हैं, अगर किसी भी एरोमेटिक प्लांट से आप अर्क को निकाल रहे हैं तो हम अर्क के केस में आपको ये रिसीवर देते हैं जिसकी कैपेसिटी है 10 लीटर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी प्योर SS304 की ही बनी हुई है। चलिए अब मैं आपको इसके अंदर के बारे में बताती हूँ, इसके अंदर क्या क्या आपके एक्सेसरीज हैं। चलिए अब मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैं क्लैंप को इस तरीके से मैं ओपन कर रही हूँ। ये देखिए मैंने क्लैंप को खोल लिया है और इस तरीके से हम इसको खोल लिया है। और जब भी आप क्लैंप लगाएंगे उससे पहले आपको कैप के ऊपर ये जो है छोटी सी गैस्केट, आपको कैप के ऊपर इस पोर्शन पे गैस्केट लगानी होगी। उसके बाद आप इस तरीके से पाइप को ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ से आप क्लैंप को इस तरीके से आप लगा देंगे। इस तरीके से आप देखिए मैं इस तरीके से इसको आपको अंदर की एक्सेसरीज दिखाने के बाद मैंने इस तरीके से कैप को दोबारा लगा दिया है और आई बोल्ट के जरिए मैंने इसको टाइट कर दिया है। हमारे पास स्मॉल डिस्टिलेशन यूनिट में 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर और एक और वेरिएंट है जो कि 500 लीटर। 500 लीटर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको उसे अभी मैं दिखा नहीं सकती हूँ। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपको और भी अधिक से जानकारी लेनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7028370283 और हमारे को आप ईमेल भी कर सकते हो। हमारा मेल आईडी है support@hmherbals.com। थैंक यू।